हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। नए विचारों के साथ, न्यू आइडियाज के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। वे नए विचार क्या हैं जिन्होंने भारतीय समाज में एक नया बदलाव किया। जैसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जैसे महान आत्माओं का जन्म हुआ, जिसने वैदिक परंपराओं में जो रूढ़िवादियां थी, है ना, जो बाह्य आडंबर आ चुके थे, उनके खिलाफ एक क्रांति की विचारों के द्वारा आपने, तो उसने समाज में एक नया बदलाव पेश किया। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो बहुत लेंदी नहीं होगा कि बहुत बड़ा हो। हम महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की जीवनी को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां से बनते हैं, ये मैं जो है मानता हूं, लेकिन जो इनकी शिक्षाएं हैं वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं। तो हम लोग आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो नए विचारों की जो शुरुआत होती है वो उपनिषद से होती है। उपनिषद ये क्या है? ये वैदिक ग्रंथों के अंग हैं, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? समीप बैठना, मतलब किसके? गुरु के समीप बैठना। ये एक कह सकते हैं कि जैसे ऋषि हैं और जो उनके शिष्य हैं, जो उन दोनों के बीच में जो आपस में संवाद हो रहा है, ये उसी पर आधारित है ना। ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, उसकी जो है दार्शनिक व्याख्या इसमें की गई है। तो कह सकते हो ये अतिवादी वाली चीजें हैं कि जो चीज हमें दिख नहीं रही है प्रत्यक्ष, हम उसके बारे में बहुत ज्यादा क्यों सोचें। ठीक है, तो यही से शुरू होता है। तो और ये जो है श्रुति धर्म है, उनकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो है संस्कृत। क्योंकि देखिए, नए विचारों में एक क्रांति ये भी आएगी कि जो जैन धर्म है ये और जो बौद्ध धर्म है, ये मतलब कि पाली और प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी उस समय। संस्कृत बहुत कम लोगों के द्वारा बोली जाती थी। ये एक सामाजिक बंटवारे की ओर संकेत करता है। संस्कृत भाषा, पाली और प्राकृत भाषा। संस्कृत जो थी वो श्रेष्ठ भाषा, जो श्रेष्ठ वर्ग था, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, ये उन लोगों की भाषा थी। तो उसके खिलाफ भी ये एक क्रांति हुई है। यानी कि कौन सी भाषाओं के साथ हुई है? एक प्राकृत, एक पाली भाषा। तो फिर उनकी भाषा संस्कृत है उपनिषदों की। और संख्या देखी जाए तो जो उपनिषद हैं वो 108 है ना। और मैंने बता दी कि इसमें व्याख्या क्या है। सबसे ज्यादा पूछा था कि इसमें क्या है, इसमें दार्शनिक व्याख्या पूछी जाती है, ये प्रश्न बनता है। और ऋषि शिष्य के बीच संवाद के माध्यम से 13 मुख्य उपनिषद हैं, जिनमें सबसे छोटा जो उपनिषद है वो है मांडुक्य उपनिषद है, सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो है बृहदारण्यक, है ना। बृहदारण्यक तो आप लोग को याद ही हो जाए, क्योंकि नाम ही है बृहद, है ना। इसके बाद है मुंडक उपनिषद। क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने नाम क्यों लिखा? क्योंकि सत्यमेव जयते जो वाक्य है, सेंटेंस है, ये मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, मांडुक्य और मुंडक अलग अलग उपनिषद हैं, तो मुंडक से लिया गया है। अब बात करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में जो है तीर्थंकर, है ना, यानी कि आपकी समस्याओं से आपको निजात दिलाने वाला, है ना। तो तीर्थंकर जो हुए हैं वो 24 हुए हैं। पहले तीर्थंकर थे वो थे मतलब कि ऋषभ देव, और जिनको हम आदिनाथ भी कहते हैं। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी अंतिम। और जैन धर्म में दो संप्रदाय देखने को मिलते हैं। एक कौन सा? श्वेतांबर। एक मिलता है दिगंबर। दिगंबर यानी कि निर्वस्त्र, वो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं, है ना, अपना वस्त्र मानते हैं। और श्वेतांबर लोग जो हैं श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। 5 व्रत बताए गए हैं। अहिंसा, यानी कि हमें मतलब कि हिंसा से मतलब कि दूर रहना है, अहिंसा का पालन करना है, सदैव सत्य बोलना है, अस्तेय, है ना, अस्तेय माने चोरी न करना, किसी की आज्ञा के बिना कोई चीज जो है इस्तेमाल न करना, ये सब चीजें हैं। अब परिग्रह मान्य होता है किसी भी वस्तु का संग्रह न करना। जैसे ज्ञान है, हम सोचे कि हम खूब पढ़ करके अपना ज्ञान संग्रह कर रहे हैं, जो कि हमारे बाद में काम आएगा, वो किसी काम का नहीं। जब तक आप ये जो ज्ञान जो अध्ययन किया है, जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, तब तक आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो घटता ही चला जाएगा। वैसे ही ये धन है, संपत्ति है और दौलत है ना। ये भी अब जैसे मनी है, जब तक हम इसको हम मार्केट में सर्कुलेट नहीं करेंगे, है ना, तो तब तक ये कैसे बढ़ेगा। तो वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना है।
इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने ये छात्र जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पल है, यानी कि हमें ऐसे संस्कारों का पालन करना है जो कि हमारे छात्र जीवन को और सफल बनाए, है ना। और कोई जरूरी नहीं है कि जो छात्र जीवन है फिर उसके बाद के लिए ये ब्रह्मचर्य नहीं है, ये हर उम्र वर्ग वालों के लिए है। लेकिन अगर छात्र जीवन में इसका इस्तेमाल किया जाए तो इंसान अपने अंदर एक अच्छा इंसान जो है डेवलप कर सकता है। तो इसीलिए ये बताया गया है ब्रह्मचर्य। फिर आता है इसमें त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, तो त्रिरत्न पूछे जा सकते हैं कि इनका संबंध किससे है, सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का, सम्यक चरित्र का। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, लेकिन वो कौन कौन से त्रिरत्न है वहां पर? एक है बुद्ध, एक है धम्म, एक है संघ। तो वो त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म का हो गया, ये जैन धर्म का है। अन्य क्या चीजें हैं इसमें? ये अनिश्वरवादी है, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता है जैन धर्म। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। और ईश्वर में, है ना, मतलब कि अनिश्वरवादी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये वेदों में भी विश्वास नहीं करता है। ठीक है, तो ईश्वर में अविश्वास, मैंने यहाँ पर इसको दोहरा दिया है, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, और वेदों में भी विश्वास नहीं करता है। उसके बाद आता है स्यादवाद। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है स्यादवाद। बहुत कुछ मतलब कि शायद, है ना, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो मेरे हाथ में आप मार्कर देख रहे हो, आप देख के कह सकते हो कि मार्कर है, आपकी बात सही मानी जाएगी। मार्कर, अगर कोई दूसरा कहे नहीं ये पेन है, तो वो उसकी भी बात जो है सही मानी जाएगी। अगर कोई कहे नहीं ये लेखनी है, तब भी सही माना जाएगा। अगर कोई कहे नहीं ये कलम है, तो वो भी सही माना जाएगा। तो किसी एक की बात को सही नहीं ठहराया जा सकता, है ना। तो जितने लोगों ने कहा है सबकी बात में सत्यता है, तो सबकी बात को महत्व देना है, किसी एक की ही बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो सबके, तो इसलिए कहा गया है कि शायद, है ना। तो स्यादवाद यहीं से निकला है। तो सात कैसे हैं? जैसे शायद है, शायद ये कलम है ना, शायद नहीं है, शायद ये कलम नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये बनता है। फिर है शायद है, शायद कलम है, शायद नहीं है, शायद मार्कर है, शायद नहीं है, शायद कहा नहीं जा सकता, या इसके बारे में हम कह नहीं सकते कि ये कलम है कि मार्कर है कि लेखनी है कि क्या है, ये कि पेन है। शायद है लेकिन कहा नहीं जा सकता, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। उसके बाद है शायद है, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से स्यादवाद पूछा जाता है। ये पूछा तो नहीं जाए, मतलब कि ये पूछा जा सकता है कि स्यादवाद का संबंध किससे है। तो किससे है? जैन धर्म से है। अब आते हैं बौद्ध धर्म में शिक्षाएं कौन कौन सी बताई गई हैं। जैसे बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य पूछे जाते हैं। एक है दुख, दूसरा है दुख का कारण भी होता है, फिर दुख का अंत भी किया जा सकता है, और दुख का अंत करने के कुछ मार्ग बताए गए हैं जिनको कहा गया है अष्टांगिक मार्ग। ये 8 मार्ग हैं। दुख का कारण सबसे बड़ा इस महात्मा बुद्ध ने क्या बताया था? वो बताया था क्या? इच्छाएं। जब तक हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे दुख दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे। तो इच्छाओं को हम खत्म तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग है ना। तो इच्छाएं तो रहनी है। तो इच्छाओं को बस खाली सीमित करना है। तो इन इच्छाओं को सीमित करने का रास्ता बताया गया है किसमें? अष्टांगिक मार्ग में। तो सबसे जो छिपा हुआ तथ्य क्या है? इच्छाओं को कम करना। और इच्छाओं को कम हम फिर कैसे कर पाएंगे? अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, है ना, और सम्यक समाधि। तो इन सब चीजों का हमें पालन करना होगा। जान सकते हो, स्मृति माने अच्छी सोच रखना, समाधि माने मन को एकाग्र रखना, ये सब चीजें आती है। इस पर आता है त्रिरत्न बौद्ध धर्म के। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के यहाँ पर आप देख लीजिए, त्रिरत्न यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ है। यहाँ पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र है। संप्रदाय की बात करें तो हीनयान, महायान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं। ये भी अनात्मवादी है, आत्मा पर विश्वास नहीं करता है, और अनीश्वरवादी है ना। ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, क्योंकि ईश्वर में विश्वास करने का मतलब है अंधविश्वास को बढ़ावा देना, है ना। जैसे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या कुछ ऐसा किया जाए कि भगवान खुश हो जाए। तो दूसरा व्यक्ति कहे कि लाओ हम तुम्हारे लिए यज्ञ करें,
है ना, लाओ इतना पैसा मतलब खर्चा करो। तो ये सब क्या है, दिखावा हुआ, ढोंग हुआ, एक पाखंड ही तो हुआ। यानी कि ईश्वर में विश्वास करके हम बहुत सारी बुराइयों से घिर जाते हैं, बहुत सारे पाखंड और बाह्य आडंबर से घिर जाते हैं। तो हमें तो घिरना तो है नहीं, है ना। जैसे कोई कहे कि नहीं ईश्वर क्या होते हैं, तो यहाँ पर स्यादवाद का फार्मूला लागू हो जाता है, शायद नहीं है ना। तो उस प्रकार से ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते। अन्य विचार में देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिसका वर्ग भी मतलब होता है, जिसका रंग भी मतलब होता है ना। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसमें पुरुष सूक्त जो है, तो 13वें श्लोक में इस प्रकार से इनको दर्शाया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ना। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से जो है वैश्य, चरणों से शूद्रों का जन्म हुआ। तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें जो वर्ण व्यवस्था थी, ये सब समाज में बदलाव लाई है ना, समाज को तोड़ने का काम किया है इन सब चीजों ने। तो उसी के ही परिणाम स्वरूप, उसी के ही खिलाफ बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय हुआ। भाषा की बात की जाए तो संस्कृत भाषा जो है श्रेष्ठ लोगों के द्वारा बोली जाती थी, तो लोगों ने अपना एक अलग वर्ग बना लिया था ना। तो ये भी समाज को बांटने वाली चीज थी। तो प्राकृत और पाली भाषा को इन दोनों धर्मों ने विशेष महत्व दिया, तब जाकर के सिस्टम कंट्रोल में आया, अन्यथा समाज बहुत बिगड़ चला था। तो ये था आज का अपना टॉपिक, नए विचार और न्यू आइडियाज। ओके, तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये वीडियो, नए विचार, है ना। और कैसा लगा कमेंट करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।